कल दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में महिलाओं की लचर सुरक्षा पर पुलिस और सरकार को फटकार लगाई थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब वक्त आ गया है जब महिलाओं को गरिमा, सम्मान और समानता का हक मिलना चाहिए। पूर्व आईएएस अधिकारी प्रमिला शंकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट अब पूरे मामले को लेकर सख्त हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा पर उसका कहना है कि बेहतर इंतजाम की जरूरत है। इंतजाम को लेकर साफ तौर पर नाराजगी दिखी, नाकाफी उसे करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार दोनों को ही नोटिस दिया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने का ये वक्त है और जितने भी इंतजाम इस वक्त हैं वो नाकाफी हैं। और दिल्ली की बात पहले भी हुई है, इल्जाम पहले भी लगे हैं दिल्ली पर। दिल्ली की नाकाम सुरक्षा पर पहले भी कई सारे सवाल उठे, लेकिन कभी कुछ बदला नहीं। देश की राजधानी दिल्ली पहले भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रही और आज भी महिलाएं कह रही हैं कि दिल्ली में डर लगता है। आजादी, आजादी, आजादी। दिल्ली और एनसीआर की महिलाएं पहले आवाज उठाती थी कि यह शहर उनके लिए महफूज नहीं, लेकिन जब आवाज बुलंद करने के बाद भी हालात नहीं बदले तो लड़कियों के इरादे बदलने लगे। बाहर से दिल्ली आई लड़कियां अब दिल्ली में रहना या फिर नौकरी ही नहीं करना चाहती। एक सर्वे में भी दिल्ली का डर सामने आया है। इन लड़कियों में से कईयों के लिए दिल्ली अब एक डर का नाम है, एक दहशत का नाम, एक ऐसी जमात का नाम जहां औरत होकर महफूज बने रहना और बचे रहना सिर्फ एक इत्तेफाक है। यह कानपुर शहर है। दुनिया भर में विख्यात आईआईटी से लेकर 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इस शहर में, लेकिन इन कॉलेजों में पढ़ने लिखने वाली लड़कियां अब डिग्री तो चाहती हैं, लेकिन दिल्ली की नौकरी नहीं। हम अपने कानपुर में भी ठीक है, हम दिल्ली में अगर कभी हमको चांस मिलेगी तब भी हम दिल्ली नहीं जाना चाहेंगे। इसी तरीके के अपराध वहाँ पे कोई सिक्योरिटी लेडीज के लिए है नहीं, तो इसी वजह से हम कभी भी दिल्ली घूमने के पर्पज से भी अब नहीं जाना चाहेंगे। कानपुर की लड़कियों की कभी पहली पसंद हुआ करती थी दिल्ली, लेकिन पिछले 1 महीने में पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आलम यह है कि दिल्ली में पहले से नौकरी कर रही लड़कियों की हिफाजत को लेकर उनके माँ बाप फिक्रमंद हो उठे हैं, तो नई नौकरी करने के लिए दिल्ली जाने को लेकर उनकी तरफ से अब साफ ना है। क्योंकि मैं रोजाना पेपर में ऐसे किससे पढ़ती हूँ, मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहूंगी। तो आपकी जो सिस्टर है वहाँ नौकरी कर रही थी, उनको पापा वो नौकरी कर रही थी, लेकिन उनको पापा ने इसी सुरक्षित नहीं माना लड़के, इसलिए पापा ने उनको बुलवा लिया। कामकाजी महिलाओं के लिए दिल्ली अब एक बदनाम शहर है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी एसोचैम के एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में जो महिलाएं अपने घरों से दफ्तर के लिए निकलती हैं, उन्होंने अपने कदम मोड़ने शुरू कर दिए हैं। इस सर्वे के मुताबिक बीपीओ और आईटी कंपनियों में काम करने वाली हर 3 में से 1 महिला ने शाम ढलने के बाद काम के घंटों में कटौती कर दी है या फिर नौकरी ही छोड़ दी है। सर्वे में शामिल 15% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अपनी सुरक्षा की वजह से नौकरी छोड़ दी है। वहीं 6 से 8% महिलाओं ने ये कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने अपनी शिफ्ट में बदलाव करने के लिए अर्जी दी। जो ये
भय का वातावरण पैदा हो गया है और हर आदमी जो है वो महिला जो है वो अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। आज के इस इतनी जो स्थिति है कुल मिलाकर के कॉर्पोरेट सेक्टर की, आज इसमें टाइमिंग का प्रतिबंध नहीं रह गया है। आपको अपना काम जो है वो समाप्त करना है, वो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। और उसकी वजह से जो है लोग बैठे रहते थे कि भाई जो लेडीज होती थी वो 5 बजे की जगह पे 7 बजे तक या 7:30 बजे तक जो है वो काम करते थे, और 7:30 बजे तक भी अगर वो काम करते थे तो दे वर फीलिंग सेफ। लेकिन जो ये अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और उसके बाद जिस प्रकार से सामने कई सारी चीजें सामने आई हैं, उससे लोग जो हैं वो अब ये सोचते हैं कि हम जो है वो जितनी जल्दी जो है वो बस को पकड़ ले। सर्वे में शामिल अधिकतर महिलाओं का कहना था कि सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली एनसीआर का माहौल महिलाओं के लिए बीपीओ या आईटी कंपनियों में काम करने के लिए भरोसेमंद नहीं रहा। अब इस रेप के बाद स्पेशली ऐसे लगने लग गया कि उसके लिए नहीं, मुझे अपनी भी केयर करनी है। इवन आई एम नॉट सेफ, इसलिए नहीं कि मैं अकेली हूँ, साथ में हस्बैंड है तो भी। आप इसके निर्भया के साथ भी देख लीजिए, उसका फ्रेंड साथ में था बट वो भी सेफ नहीं है। ऐसा नहीं, तो हम लोग यहाँ से यहाँ निकल नहीं सकते, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। यहाँ पे देखिए अभी शादियों का माहौल है। उस दिन मैं पार्लर गई थी, शादियों के माहौल में वो लेडीज वहाँ पे पार्लर लेडीज आर वर्किंग लेट इन द नाइट, दे आर वर्किंग टिल 9-9:30, तो वो घर कैसे जाएंगी? ये फिक्र में उठी आवाजें हैं, उन लड़कियों की आवाजें जो बंदिशों की बेड़ियां तोड़कर घरों से बाहर निकली कि एक आजाद दुनिया से उनका वास्ता उन्हें नई मंजिलों का रास्ता देगा। लेकिन अब माहौल की धुंध में ये मंजिलें खोती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली से तनुप्रिया और ऋचा रावत के साथ आज तक ब्यूरो।